अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की खास खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि इमरान खान को जहर दिया जा रहा है। ये कहना है इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक नई पिटीशन दायर कर दी है अपने वकील लतीफ़ खोसा के वसातत से, और उस पिटीशन के अंदर उनका ये क्लेम है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अडियाला जेल के अंदर खाने में जहर दिए जाने का खदशा है, तो इसलिए उनको घर से खाना लेकर जाने की इजाज़त दी जाए। वाज़ेह रहे कि इमरान खान साहब इससे पहले अटक जेल में थे, वहाँ पर उनको तमाम फैसिलिटीज़ मिल चुकी थी, लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी और उनकी अहलिया और उनके जो बाकी सारे चाहने वाले थे वो चाहते थे कि इमरान खान साहब अटक जेल से अडियाला जेल आ जाएं। इसके लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब फैसला दे दिया कि अंडर ट्रायल कैदी जो है इस्लामाबाद का, जिसमें इस्लामाबाद में केस चल रहा हो, उसको अटक जेल में नहीं रखा जा सकता, तो उसके बाद इमरान खान साहब जो है उनको अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं वो हमें बताते रहे कि इमरान खान साहब तो अटक जेल से अडियाला जेल जाना ही नहीं चाहते थे, वो अटक जेल छोड़ना ही नहीं चाहते थे, वो वहाँ सेटल हो चुके थे, वहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना ली थी, और ये साजिश है हुकूमत की जिसके तहत वो अडियाला जेल उनको ट्रांसफ़र किया गया। अब हैरत की बात यह है कि साजिश है हुकूमत की, लेकिन उस साजिश पर अमल दरामद कराने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते रहे और वहीं से उनको रिलीफ मिला। और अब जो रिलीफ मिला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की अहलिया उससे कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने जो कहा है उनके मुताबिक इमरान खान साहब को घर से खाना खाने की इजाज़त दी जाए, उनको घर से खाना लाया देने की इजाज़त दी जाए। अंडर ट्रायल वो प्रिजनर हैं, उनको अभी सज़ा नहीं हुई तोशाखाना केस के अंदर, ना ही साइफर केस के अंदर, जिसकी जो साइफर केस जो है जिसके ऊपर ये केस चल रहा है उसके ऊपर उनको भी सज़ा नहीं हुई। इसलिए वो एफआईए की जो तहवील है, जो कस्टडी है या जो जुडिशल उनका हुआ है, उसके अंदर उनको घर से खाना खाने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उनको मिलावटशुदा खाना दिया जा रहा है और खालिस खुराक खाने के आदी हैं इमरान खान साहब, और खालिस खुराक अगर उनको ना मिले तो उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ने का भी अंदेशा है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये वही इमरान खान साहब हैं जो अपने मुखालफिन की बारी किस किस्म की गुफ्तगू किया करते थे, ये सब आप लोगों को पता है। वो अमरीका में जब गए उन्होंने वहाँ जाकर भी तकरीर की, और एक तकरीर में कहा कि मैं वापस जाकर इनके एयर कंडीशनर्स उतरवा दूंगा, मैं देखता हूँ उनको घर के खाने कैसे मिलते हैं, ये जेल में हैं और इनको जेल में कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन अपनी बारी आई तो इमरान खान साहब देसी खुराकें जो वो खाते हैं, जिसमें देसी मुर्गी है, देसी बकरा है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो चाहते हैं कि उनको जेल में प्रोवाइड की जाएँ। और अटक जेल में जो उनको प्रोवाइड किया जा रहा था जो कुछ, उसके बाद अब अडियाला जेल के अंदर वो आ गए हैं, तो उनकी अब ख्वाहिश ये है कि रोज़ बनी गाला से उनका खाना बनकर आया करे और वो वही खाना खाया करें जो उनके घर से आया। ये बात बहुत अहम है, इसके ऊपर इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को सच में कुछ जहर देने की कोई प्लानिंग की गई है। और बुशरा बीबी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए कि वो ये दरख्वास्त जो उन्होंने दी है इस पर दरियाफ्त भी करे, उनसे पूछे भी कि आपके पास क्या सबूत हैं कि इमरान खान साहब को कुछ जहर दिया जा रहा है, कि ब्लड टॉक्सिक रिपोर्ट्स हैं उनकी, कोई इस किस्म की कोई चीज़ है, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स हैं या इस किस्म की कोई चीज़ें हैं। खैर अभी केस जब चलेगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें क्या फैसला देती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इमरान खान साहब की अहलिया यही चाहती हैं कि उनको न सिर्फ घर का खाना मिले बल्कि उनको फैसिलिटीज़ भी एक कंडीशन जो मिलनी चाहिए। वैसे जो जेल के अंदर फैसिलिटीज़ होती हैं वो इंसान को मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से मिलती हैं, पढ़े लिखे होने की वजह से और इस तरह की, तो उसके लिए तो इमरान खान साहब जो है वो डिज़र्व करते हैं कि जो कोई भी अच्छी क्लास है, चाहे वो बी क्लास उसको कहते हैं या उसको अपर क्लास कहा जाता है आजकल, जो भी कहते हैं उसके अंदर इमरान खान साहब को ज़रूरी है कि वो मिला जाए। अगली खबर ये है हमारे पास पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म के बारे में। अनवारुल हक काकर साहब जो हैं वो पाकिस्तान के जब से निगरान वज़ीर आज़म बने हैं तो समझें गोया उनकी लॉटरी निकल आई है। अनवारुल हक काकर साहब जो हैं वो बहुत लंबे दौरे के ऊपर पाकिस्तान से बाहर गए हुए थे। पहले उन्होंने जाना तो यूनाइटेड नेशंस था जहाँ पर उन्होंने तकरीर करनी थी, लेकिन उससे जाने से पहले वो पेरिस में भी रुके। पेरिस में आईफल टावर के ऊपर उन्होंने अपने ख़ानदान के साथ खाना खाया। उसके बाद वो सऊदी अरेबिया चले गए, वहाँ उन्होंने उम्रा अदा किया। अभी तक जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर देखने वाली है वो ये है कि अनवारुल हक काकर साहब एक ऐसे मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म हैं जो दुनिया भर में कशकोल उठाए फिरता है, लेकिन अनवारुल हक काकर साहब जो हैं वो अपने प्राइवेट जेट पर गए थे यूएन। वो प्राइवेट जेट जो है उसका जो फ्यूल का खर्चा था और उसकी वहाँ पर खड़े रहने का खर्चा, जो एयरपोर्ट पे जहाज़ खड़ा रहता है रनवे के ऊपर या जो कुछ भी होता है उसके लिए भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं, वो पैसे। फिर ये जो फ्रांस वाला खाना है, जो पेरिस वाला खाना है, इसके बारे में तो ये बताया जा रहा है कि उस खाने की पेमेंट भी पाकिस्तान की एम्बेसी ने की। तो किस कदर शर्मनाक बात है कि ऐसा मुल्क जो कि दुनिया भर से कशकोल उठाए पैसे मांगता फिरता है, उसके एक निगरान वज़ीर आज़म है, और वज़ीर आज़म भी नहीं है, यानी उनको कोई अवाम ने इलेक्ट नहीं किया हुआ, वो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर नहीं आए। वो तो एक इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट है उनकी आंखों का तारा थे, इसलिए उनको इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर आज़म की पोस्ट पर लगा दिया। और ये बात तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा जो हैं वो भी बारहा बता चुके हैं कि इस नाम के अंदर शायद उनका इतना ज़्यादा इनपुट नहीं था इस शख्स को वज़ीर आज़म बनाने के लिए। अब एक तरफ तो यही जो वज़ीर आज़म हैं इन्हीं की काबीना के अंदर मुख्तलिफ कमेटियाँ बनी हुई हैं जो कि
ऑस्टेरिटी मेजर्स के बारे में बात कर रही हैं, जो कि कह रही हैं कि सरकारी महकमों में मुलाजमीन को कम किया जाए, सरकारी महकमे जो हैं, जो लॉस मेकिंग इदारे हैं, उनका जो लॉसेस कम किए जाएँ। लेकिन वही इंटरिम वज़ीर आज़म साहब जो हैं, वो उनकी अपनी बारी आती है तो वो लंबे लंबे दुनिया भर के दौरों पर चले जाते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान की आवाम का पैसा खर्च होता है और वो इस सब के अंदर अपनी जो अय्याशी है वो कर रहे हैं। फैमिली साथ लेकर गए हुए हैं, फैमिली को दुनिया भर की अय्याशियों की जो जगह हैं, आईफल टावर के टॉप का रेस्टोरेंट जो है वो एक टूरिज़्म की चीज़ होती है। जो टूरिस्ट होते हैं वो स्पेशली यूजुअली इस किस्म की हरकतें करते हैं। तो फ़ील ऐसा ही होता है जैसे अनवारुल्लाह काकर साहब भी कोई टूरिस्ट नहीं हैं, जो कि शायद पाकिस्तान भी कभी कभार ही चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि उनके अंडर जो कमेटीज़ हैं बनी हुई काबीना की, वो पाकिस्तान के अंदर कई खरब रुपए की सेविंग्स करने की प्लानिंग कर रही है। लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा, कई इदारों को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। लेकिन बहुत बैड ऑप्टिक्स जाते हैं कि अगर जो वज़ीर आज़म है, जो इस टीम का लीडर है, जो इस टीम का कैप्टन है, अगर वो खुद भी इन चीज़ों का ख्याल ना करे और इन चीज़ों की कदर ना करे और इन चीज़ों की तरह इस तरह पाकिस्तान का बेदरीग पैसा लुटाए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे, इस वक्त पंजाब के अंदर आशूब चश्म यानी कि कंजक्टिवाइटिस जो है वो बड़ी बुरी तरह फैला हुआ है। कल के सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर तकरीबन 9000 से ज़ायद जो हैं वो मुतासरीन या मरीज़ सामने आए हैं जो कि कंजक्टिवाइटिस से का शिकार हुए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले दिनों में अभी जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मौसम जो है वो कुछ खुलेगा तो इससे जान छूटेगी। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ऐसा फील नहीं होता कि पाकिस्तान लाहौर का और स्पेशली पंजाब का जो वेदर है वो ख़ास कुछ जल्दी तब्दील होने वाला है। तो अब ये जो गवर्नमेंट है इंटरिम पंजाब की, मोहसिन नकवी साहब की, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है बात, क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर जो ड्रॉप्स हैं, जो आई ड्रॉप्स हैं, जो उसको क्योर करते हैं, वो भी नायाब हो चुके हैं और अगर कहीं मिल भी रहे हैं तो वो मुंह मांगे दाम लोग वसूल कर रहे हैं। तो यहाँ पर पंजाब हुकूमत जो है, उनकी जो गवर्नेंस है उसका इम्तहान है कि किस तरीके से इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। पंजाब गवर्नमेंट ने स्कूल बंद किए थे 4 दिन के लिए और एक नया SOP भी बनाया है स्कूलों के लिए कि जहाँ पर स्कूलों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारी है कि स्कूल में आने वाले बच्चे जो हैं उनकी आंखों को चेक किया जाए। लेकिन इस सब के बावजूद जो पंजाब हुकूमत है उसको ऑन द फ्रंट फुट रहना पड़ेगा इससे निपटने के लिए, नबरद आज़मा होने के लिए, वरना मामलात जो हैं वो ज़्यादा से गंभीर होते जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन तार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।